हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड, आज हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस की, जिसमें हम भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे विद डिटेल्स की क्वेश्चन में अगर ये आंसर सही है तो क्यों है, और उसका रीज़न जानते हुए हम अपने क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ के लिए आपको अपने पास एक मैप खोल लेना है, भारत का मैप और संसार का मैप। ये दो मैप आपके पास होने नेसेसरी हैं। ठीक है, तो ये दो मैप आपके पास ज़रूर होने चाहिए फ़िलहाल इस टेस्ट को करने के लिए भी, और जब भी आप भूगोल पढ़ते हैं तो आप बिना मैप के नहीं पढ़ सकते ना, इसीलिए। तो आज हम जो है भाग 1 करने वाले हैं, क्षेत्रफल व कर्क रेखा चैप्टर के हम 10 प्रश्न यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। बाकी समय अनुसार देखेंगे कि जितने प्रश्न यहाँ पे हो पाते हैं उतने देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भारत है वो विश्व का 5वां बड़ा देश है। ठीक है, तो क्या ये सही है? यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो एक हमने एलिमिनेट कर दिया, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भारत है ये विश्व का 7वां क्षेत्रफल में अगर हम देखें, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो भारत है वो दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, पहला कौन है जनसंख्या की दृष्टि में? चीन, और दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां है। ठीक है, तो अगर आपको ये लिखना है, नोट करना है, तो ये लिख भी लीजिए आप। और उसके अलावा पहला हमने एलिमिनेट कर दिया, तो पहला हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा कि यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सही है, क्योंकि जो अगर हम विश्व का मैप देखें तो उसमें जो भारत हम देखेंगे वो 2.4% भाग को जो है अपने में लिए हुए है पूरे विश्व का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है। ठीक है, तो इसका हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि जो भारत है, आपको पता है कि जो भारत है ये अगर हमारा ये गोलार्ध है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री की। ठीक है, ये 0 डिग्री की रेखा है, और ये भी हमारी 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। तो भारत आपको पता है ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है ना। और भारत कहाँ पे स्थित है? भारत इस जगह पे स्थित है, यानी कि पूर्व और उत्तर वाले गोलार्ध में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है ये हमारा भारत यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए ये थर्ड वाला हमारा रॉन्ग हो जाता है। समूचा भारत उसमें नहीं है, उष्णकटिबंधीय में। ठीक है, और अगर हम देखें कि भारतीय मानक रेखा आपको पता है कि 82.5 डिग्री हमारी है पूर्वी देशांतर में, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारे कौन कौन से सही हो गए? एक सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे सही हो गए। तो इसमें हमारा क्या रहेगा आंसर? इसमें आंसर रहेगा डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? तो अभी हमने ये देखा था कि आकार में यानी कि क्षेत्रफल की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्षेत्रफल में भारत कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे ना, 7वें नंबर पे भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम देखते हैं कि पहले नंबर पे कौन आता है। अगर आप मैप देखिए, यहाँ पे संसार का मैप अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे आता है हमारा रूस। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है हमारा? रूस। फिर सेकंड नंबर पे देखिए उत्तरी अमेरिका में, देखिए संसार के मैप में कनाडा, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, ये हमारा सेकंड नंबर पे है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप देखिए भारत का पड़ोसी देश चीन। फोर्थ नंबर पे है आपका अमेरिका, होल अमेरिका, चौथे नंबर पे है
5वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जो है देश, वो 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 6ठे नंबर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे भारत। तो आकार की दृष्टि से भारत जो है वो 7वें नंबर पे है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 7th ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है कि 7वां सबसे बड़ा देश है। 3rd क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का मैप देखिए, मैप से ही आपको आधा समझ में आ जाएगा, क्षेत्रफल का हिसाब आपको मैप से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा होगा आपको सबसे बड़ा, है ना। तो सबसे बड़ा आपका पहले नंबर पे है राजस्थान। इसने घटते हुए क्रम बोला है ना, घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा आपको पहले नंबर पे राजस्थान होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र दिखेगा। ठीक है, 2nd नंबर पे महाराष्ट्र। ठीक है, और 3rd नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको कर्नाटक और घटते हुए क्रम में देख रहे हैं। और 4थे नंबर पे है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन ए यहाँ पे आप, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि घटते हुए क्रम में पहला, तीसरा, फिर 4th में है ना कर्नाटक, और 2nd में है तमिलनाडु, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में अगर हमें देखना है तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, फिर है हमारा कर्नाटक, और लास्ट है हमारा है तमिलनाडु। ठीक है, इसका अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो आप गूगल से इसका क्षेत्रफल सर्च कर सकते हैं। और मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आपका है 3,82,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। और अगर आप 2nd पे हमारा था महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक का जो क्षेत्रफल है वो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। और तमिलनाडु का 1,30,000 लगभग, 1,30,000 के लगभग जो है ये आपका तमिलनाडु का है। तो इस तरह से घटते हुए क्रम में हमने देखा, तो पहले नंबर पे राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी यहाँ पे सही है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है, जो भारत है पूरा, टोटल भारत की यहाँ पे बात हो रही है, तो निम्न में से भारत के कुल भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है, तो आपको पता है, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना आता है तो आपको पता है कि भारत का, अभी मैंने ऊपर राजस्थान का क्षेत्रफल बताया ना आपको, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। और राजस्थान का 3,82,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों आपको पता है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालिए, तो आपका क्षेत्रफल कितना आएगा, 10.4% आपका यहाँ पे क्षेत्रफल निकल के आएगा। कितना आएगा, 10.4%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो राजस्थान टोटल भारत का कितना परसेंट भाग पर है, 10.4%, 10.4% भाग पर राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो लगभग यहाँ पे बात की है, तो लगभग में आपको आंसर देना है। तो 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 30,000। तो जो भारत है ना, इसमें अगर हम जनगणना
को देखें 2011 की तो 6,40,930 यहाँ पे हमें गांव देखने के लिए मिलते हैं। कितने गांव हैं अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो उसके बाद तो अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं है, लास्ट 2011 की है, तो 6,40,930 गांव। ठीक है, कितने लगभग इतने गांव 6 लाख के लगभग 6,40,930 एग्जैक्ट जो डेटा है 2011 का वो ये है। तो इसीलिए इनमें से कोई भी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे अगर हम कर्क रेखा देखते हैं तो आपको पता है कर्क रेखा जो ये अगर हमारा ये गोलार्ध है 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो 0 डिग्री से जो 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में जाती है उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत यहाँ है उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ वाली जो रेखा है कर्क रेखा है। तो जो कर्क रेखा है ये भारत से होके गुजरती है, सबको मालूम है, बचपन में सबने पढ़ा है। तो भारत के कितने क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लगभग देखिए ये वाले एरिया से होके गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर से हमारी कर्क रेखा होके गुजरती है। तो आप देखिएगा इसमें कितने राज्य आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गुजरात आ रहा है सबसे पहले। मैप में देखिए आपके पास तो मैप होगा, तो मैप में देखिए कि सबसे पहले हमारा गुजरात, ये गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र आ रहा है। उसके बाद ये राजस्थान का भी थोड़ा सा क्षेत्र राजस्थान का लग रहा है। फिर मध्य प्रदेश और यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा का भी कुछ भाग यहाँ पे लग रहा है और अंत में यहाँ पे मिज़ोरम। ठीक है, तो लगभग तो टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने राज्य हो गए जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो 8 राज्य हो गए। तो कौन कौन से राज्य थे? गुजरात था, उत्तर प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था। उन 8 राज्यों में ये सारे राज्य थे ना। उत्तर प्रदेश नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश गलत है, बाकी गुजरात ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा आंसर ठीक है। पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब बताओ कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? ठीक है, झारखंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा या मणिपुर। ठीक है, अब आपको पता है कि सारे जो मैप देख लेते हैं हम, क्योंकि आपको मैप से अच्छा समझ में आएगा। देखिए हमारी जो कर्क रेखा थी वो यहाँ कहीं से होकर गुजर रही थी ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये है हमारा मिज़ोरम। तो जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में, यानी कि ये मणिपुर है ना। और ऑप्शन में हमें मणिपुर दिया हुआ है शायद, तो मणिपुर हमें ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है कि मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, अभी हमने देख लिया है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है, सही है। त्रिपुरा से गुजरती है, बिल्कुल सही है। मिज़ोरम से गुजरती है, बिल्कुल सही है। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा हमें होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ हम आते हुए मैप में देखिए आप लोग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इन सभी से होकर गुजरती है, क्योंकि तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। फिर प्रश्न है 9, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है?
तो आपको पता है प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी कहलाती है, बताइए। देखिए ये हमारी ये तो पूरा भारत है ना, भारत का जो ये वाला 67 से 97 है ना, जो पूर्वी वाली जो देशांतरी रेखा है हमारी, क्या है वो, मैप में देखिए, जो ये जहाँ से गुजरात, ये फाइनल पश्चिमी वाली जो रेखा है ये कितने डिग्री देशांतर पर है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और ये जो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई है देशांतर रेखा, ये कितने पे है, 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो 25 मिनट, तो यहाँ पर से तो इन दोनों का जो अगर हम माध्य निकालते हैं तो इन दोनों का माध्य यहाँ कहीं पे आता है, जो कि है हमारा 82.5 डिग्री, ठीक है। तो जो मानक रेखा है वो कितनी है हमारी, इसी को जो है मानक रेखा माना गया है, और ये 82.5 जो डिग्री रेखा है, इसी से जो है हमारा समय जो है भारत का समय मेज़र किया जाता है, जो कि लंदन के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे, ठीक है, जो लंदन में, क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो लंदन से होकर जाती है, ठीक है। अगर संसार का मैप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे यूरोप है, ठीक है, यहाँ भारत है, यहाँ यूरोप है, तो यूरोप में यहाँ कहीं लंदन है जहाँ से 0 डिग्री रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर अगर हम आके देखें तो भारत और उस 0 डिग्री के बीच में जो है 5.5 घंटे का हमें अंतर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो भारत का, फ़िलहाल हम भारत की बात करें तो जो भारत का मानक समय है वो कितना है, 82 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, ओके। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो ये बहुत आसान है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। अभी हमने देखा था ना, सबसे पश्चिमी राज्य यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, जो कि हमारा 97 डिग्री 25 मिनट होता है, और जो सबसे पश्चिमी वाला है वो 68 डिग्री 7 मिनट का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में, आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।